25 परीक्षार्थियों के बैच को उत्तर रटाया था, पकड़े ना जाए इसलिए पेपर नहीं बांटा। वरिष्ठ अध्यापक भर्ती आरपीएससी सदस्य कटारा समेत 3 के खिलाफ चार्जशीट पेश। वरिष्ठ अध्यापक प्रतियोगी परीक्षा 2022 के पेपर लीक मामले में आरपीएससी सदस्य बाबूलाल कटारा, भांजे विजय कटारा और चालक गोपाल सिंह के खिलाफ एसओजी ने चालान पेश कर दिया। अगली तारीख 27 जून को होगी। एसओजी ने चार्जशीट में बताया कि पेपर लीक के मास्टरमाइंड शेर सिंह के कहने पर रामगोपाल और अरुण ने ऐसे परीक्षार्थियों से संपर्क साधा जो 2 से 5 लाख रुपए देने में सक्षम थे। दोनों ने 50 परीक्षार्थियों से वसूली की थी। इसके बाद शेर सिंह ने सभी अभ्यर्थियों के 25-25 बैच बनाए। दोस्तों, पूरी न्यूज देखने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल राजस्थान गुरुजी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट कर ले, ताकि हर लेटेस्ट अपडेट आपको सबसे पहले मिले। पेपर के प्रश्न कहां दिए जाएंगे, इसके लिए अलग अलग लोकेशन तय की गई। रामगोपाल और अरुण कुमार को पेपर के सवाल नहीं बांटे। शेर सिंह नहीं चाहता था कि उसके टाइप किए हुए पेपर के सवाल से रामगोपाल और अरुण आगे हजारों परीक्षार्थियों तक पहुंचे। वह खुद दोनों ठिकानों पर पहुंचा और परीक्षार्थियों को बोल बोलकर सवाल कॉपी करवाया। नेटवर्क मार्केटिंग की तरह 5 से 6 जिलों में बांटा पेपर। एसओजी ने पेपर लीक के संबंध जिले के बेकरिया थाने में दर्ज मामले में आरपीएससी सदस्य बाबूलाल कटारा और उसके चालक गोपाल सिंह को अजमेर स्थित उनके आवास से गिरफ्तार किया था। कटारा के भांजे विजय कटारा को डूंगरपुर जिले में उसके गांव स्थित घर से गिरफ्तार किया था। आरपीएससी सदस्य कटारा ने 60 लाख रुपए में नकल गिरोह के सरगना बर्खास्त सरकारी वाइस प्रिंसिपल शेर सिंह मीणा को पेपर बेचा था। पेपर लीक मामले में आरपीएससी सदस्य कटारा, भांजे चालक के खिलाफ चालान पेश। अभ्यर्थियों को पेपर देने के बजाय बैच बनाकर रटवाए गए थे सवाल। चार्जशीट पर 27 को सुनवाई। 48 आरोपी अब भी हैं फरार। वरिष्ठ अध्यापक प्रतियोगी परीक्षा 2022 के पेपर लीक मामले में न्यायिक अभिरक्षा में चल रहे आरपीएससी के सदस्य बाबूलाल कटारा, उसके भांजे विजय कटारा और चालक गोपाल सिंह के खिलाफ एसओजी ने कोर्ट में चालान पेश किया। कोर्ट ने मामले में प्रसंज्ञान लेकर अगली तारीख 27 जून मुकर्रर की है। एसओजी ने पेश चार्जशीट में बताया कि पेपर लीक के मास्टरमाइंड शेर सिंह के कहने पर रामगोपाल और अरुण कुमार ने ऐसे परीक्षार्थियों से संपर्क साधा जो पेपर के सवालों के बदले 2 से 5 लाख रुपए तक देने में सक्षम थे। दोनों ने मिलकर करीब 50 परीक्षार्थियों से बातचीत कर उन्हें विश्वास में लिया और वसूली के बाद शेर सिंह से संपर्क किया था। शेर सिंह ने सभी अभ्यर्थियों के बैच बनाने को कहा। पेपर के प्रश्न कहां दिए जाएंगे, इसके लिए अलग अलग लोकेशन तय की गई। दिसंबर 2022 के तीसरे सप्ताह में रामगोपाल ने जयपुर में वाटिका रोड पर अपने ठिकाने पर करीब 25 परीक्षार्थियों का पहला बैच बुलाया, जहां इनको पेपर बांटने की बजाय प्रश्न और उनके उत्तर रटाए गए। फिर अरुण कुमार ने भी 25 बच्चों का दूसरा बैच अपने जयपुर के मुरलीपुरा स्थित ठिकाने पर बुलाया। शेर सिंह कोई सबूत नहीं छोड़ना चाहता था, इस कारण उसने रामगोपाल व अरुण कुमार को पेपर के सवाल नहीं बांटे। वह नहीं चाहता था कि उसके टाइप किए हुए सवाल से रामगोपाल और अरुण आगे हजारों परीक्षार्थियों तक पहुंचे। इस कारण वह खुद दोनों ठिकानों पर पहुंचा और परीक्षार्थियों को बोल बोलकर सवाल कॉपी करवा दिए। मामले में शेर सिंह मीणा सहित करीब 62 आरोपी गिरफ्तार किए जा चुके हैं, जबकि 1 लाख के इनामी बदमाश सुरेश ढाका सहित 48 की तलाश है। गिरोह ने 2 रास्तों से अभ्यर्थियों तक पहुंचाया लीक पेपर। चार्जशीट के मुताबिक पेपर के परीक्षार्थियों तक पहुंचने के 2 रास्ते रहे। पहला रूट भूपेंद्र सारण और उससे जुड़े गिरोह के जरिए ये पेपर जालोर सांचौर से इकट्ठे कर लाए गए करीब 80 अभ्यर्थियों तक पहुंचा था। दिसंबर 2022 में उदयपुर पुलिस ने चलती बस में पेपर लीक करते 40 से ज्यादा अभ्यर्थियों को पकड़ा था, जिससे पेपर लीक गिरोह का खुलासा हुआ। दूसरे रूट में ये डील हुई थी कि शेर सिंह आगे पेपर सप्लाई नहीं करेगा, ताकि किसी भी सूरत में भंडाफोड़ नहीं हो। पेपर लेने के बाद कटारा के ड्राइवर गोपाल ने शेर सिंह को जयपुर छोड़ा। जयपुर पहुंचते ही शेर सिंह ने इस पेपर को आगे बेचने के लिए अपना नेटवर्क बिछाना शुरू कर दिया। 10 साल से सक्रिय था शेर सिंह। जयपुर के चौमू में दोला का बास निवासी शेर सिंह मीणा 10 साल से भर्ती परीक्षाओं के पेपर लीक करवाने और नौकरियां लगाने के काम में सक्रिय है। भूपेंद्र सारण की गिरफ्तारी के बाद वह फरार हो गया था। पुलिस ने उसे ओडिशा से गिरफ्तार किया, जहां वो मजदूर बनकर रह रहा था।
नेटवर्क मार्केटिंग की तरह 5 से 6 जिलों में बंटा पेपर। प्रकरण के मुताबिक एसओजी ने पेपर लीक के संबंध में जिले के बेकरिया थाने में दर्ज मामले में आरपीएससी सदस्य बाबूलाल कटारा और उसके चालक गोपाल सिंह को अजमेर स्थित उनके आवास से गिरफ्तार किया था। कटारा के भांजे विजय कटारा को डूंगरपुर जिले में उसके गांव स्थित घर से गिरफ्तार किया था। आरपीएससी सदस्य कटारा ने 60 लाख रुपए में नकल गिरोह के सरगना बर्खास्त सरकारी वाइस प्रिंसिपल शेर सिंह मीणा को पेपर बेचा था। पेपर लीक करने के बाद किसी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी की तरह बेचा गया। परीक्षा से पहले ये पेपर 5-6 जिलों में बंट चुका था। दूसरी ओर शेर सिंह ने भी करोड़ों की कमाई का इंतजाम करने के लिए जयपुर के 4 कोचिंग सेंटर और सीकर में 3 कॉलेजों को बेचा था। इसके लिए जयपुर की 2 सीक्रेट लोकेशन पर 25-25 परीक्षार्थियों के बैच बनाए गए। अभ्यर्थियों को प्रश्न रटाए गए। ये थी आज की नई न्यूज। ऐसी और न्यूज पाने के लिए अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं ऐसी नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।